वेलकम बैक ऑन माय चैनल विद एंड अदर न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ हेयर रिमूवर की ना सिर्फ एक होम रेमेडी शेयर करूंगी और साथ ही ऐसे चंद ऐसे टूल भी शेयर करने वाली हूं जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इजीली मंगवा सकती हैं। मेरे साथ रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको स्क्रीन पर जो हेयर रिमूवर का टूल नज़र आ रहा है, इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ बाल रिमूव किए जा सकते हैं। इस टूल का सही तरीके से इस्तेमाल अनवांटेड हेयर को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये बाल जड़ों से निकालता है और बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। तो जिस तरीके से वैक्सिंग के साथ पेन होती है या थ्रेडिंग वगैरह के साथ, इस टूल का इस्तेमाल करना आसान है और इसके साथ कोई पेन वगैरह भी नहीं होती। इसको पाउडर लगाकर या फिर क्रीम वगैरह के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल मैं भी करती रहती हूँ। ये एक सैंड पेपर की तरह महसूस होता है जो कि जिल्द के ऊपर रगड़ने से अनवांटेड हेयर को बहुत जल्दी साफ़ कर देता है। हेयर रिमूवर क्रीम के तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिर्फ इसको आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ अपनी स्किन पर, जहाँ पर आपके बाल हैं वहाँ पर आपने इसको रब करना है। तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकती हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको ये किसी बड़े मॉल वगैरह से भी मिल सकता है, क्योंकि जिद्दत का दौर है और हर रोज़ कोई ना कोई नई और एक जदीद चीज़ मार्केट में भी दस्तयाब होती है और ऑनलाइन ऑर्डर करने पर भी इजीली मिल जाती है। तो इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ बाल रिमूव हो जाते हैं और इसका मसलसल इस्तेमाल बालों की जड़ों को बिल्कुल ही कमज़ोर कर देता है और बाल दोबारा उगने के काबिल नहीं रहते। इसके साथ ना सिर्फ बारीक बाल रिमूव किए जा सकते हैं, बल्कि मोटे बाल भी इसके साथ रिमूव किए जा सकते हैं। बस मोटे बालों पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसको स्किन पर गलत तरीके से रब ना करें, वरना आपकी स्किन पर रेशेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अब रेमेडी की तरफ, जो कि अनवांटेड हेयर को, उनकी ग्रोथ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। ये रेमेडी ज़माना कदीम में इस्तेमाल होती आई है, जो कि बनना संवरना औरत की फ़ितरत में शामिल है और ज़माना कदीम से ही औरतें अपने हुस्न की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती आई हैं। और ख़ास तौर पर मलकाएँ और शहज़ादियाँ तो अपने महल में एक ऐसा मतब बनवाती थी जहाँ पर मुख्तलिफ़ हकीम सिर्फ़ उनकी ख़ूबसूरती की हिफाजत के लिए ही मुकर्रर होते थे, जो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की रेमेडीज़ बना कर देते थे। तो आज मैं वही रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे एक कदीम हिकमत की किताब से मिली है। चेहरे पर बाल चाहे गोरी रंगत पर हों या फिर गंदमी रंगत पे, दोनों पर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर गोरी रंगत पर होंगे तो नुमायाँ नज़र आएंगे और अगर गहरी सांवली रंगत पर होंगे तो रंगत को ज़्यादा गहरा कर देती हैं। तो अगर आप थ्रेडिंग के साथ इनका रिमूव करेंगी तो उसके इस्तेमाल से जिल्द को नुकसान होता है, क्योंकि जिल्द हार्ड हो जाती है और अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। तो अगर आप हफ़्ते में 2 से 3 बार पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से बालों की जड़ें कमज़ोर होने लग जाती हैं, चाहे वो बिल्कुल बारीक रामा हो या फिर थोड़े से रामे से मोटे बाल हो। एक और रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है। इसकी तमाम चीज़ें हमें अपने किचन में ही मिल जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इनको किस तरीके से और किस कम्बिनेशन के साथ इनका इस्तेमाल करें तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आज मैं आपके साथ ये अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने लिए हैं काले चने से बना हुआ बेसन और साथ ही इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी आपने घर की पिसी हुई लेनी है। और इसमें अब मैं एक ऐसी बूटी का दूध शामिल कर रही हूँ जो कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा मिक़दार में उगी हुई होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसके कितने अमेजिंग से फ़ायदे हैं जिल्द के लिए, बालों के लिए। और अगर बिच्छू काट जाए या फिर कोई भीड़ वगैरह काट जाए तो इसका दूध लगाने से फ़ौरन ही आराम आ जाता है और बिच्छू या जंबूरी का जहर वगैरह जिल्द में नहीं फैलता और इसके जहर से उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये है अक का पौधा, जो कि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा उगा हुआ था। इसका मैंने दूध निकाल लिया है, क्योंकि इसका दूध फ़ौरन ही हमें निकाल लेना चाहिए, नहीं तो ये खुश्क हो जाता है जल्दी, इसलिए इसको मैंने पहले निकाल के रख दिया था। इसका दूध हमने बिल्कुल आधा चाय का चम्मच इतना डालना है। ये बाल साफ़ करने के लिए बहुत ही मुफीद है।
इस रेमेडी को आप हफ़्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की ग्रोथ ख़त्म होती जाएगी, उनके उगने की ताकत ख़त्म होती जाएगी। और एक और चीज़ जो सबसे एंड में मैं शामिल कर रही हूँ वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में भी इसमें जो केमिकल शामिल होते हैं वो हमारे बालों की ग्रोथ को रोकते हैं और बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। टूथपेस्ट और अग का दूध, ये तीनों चीज़ें जब मिलाकर हम लगाएंगे तो बालों की ग्रोथ बिल्कुल ही ख़त्म होने लग जाती है, बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है। तो ये इसमें मैंने सिर्फ पेस्ट एक्स्ट्रा शामिल की है, बाकी तमाम चीज़ें रेमेडीज़ के मुताबिक हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह पेस्ट बनाकर हमने इसको ब्रश के साथ या फिर आप हाथ के साथ इस तरह जहाँ पर बाल रिमूव करनी है वहाँ पर लगा दें और इसको खुश्क होने के बाद आप इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता मल के उतार लें। तो इस तरीके से आपके बाल एकदम से तो अगरचे ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आप जब इसका मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो बाल उगना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह अगर आपने चेहरे के बाल रिमूव करनी है तो इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर खुश्क होने दें और उसके बाद चेहरे पर क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ हल्का सा मसाज करें, ताकि जो बाल हैं वो एंटी क्लॉकवाइज़ जब हम रगड़ खाएँगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी उतरने लग जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये शाही रेमेडी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, मज़ीद रेमेडीज़ के लिए।